नमस्कार। आयुर्जीवनम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन चौहान एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए हेल्थ के स्वास्थ्य संबंधित विषय के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्टुला इन एनो, यानी जिसको हम भगंदर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भगंदर है वो क्या है और वो कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हम जो है बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। और मैं शुरू करता हूँ। जो फिस्टुला यानी भगंदर है उसके जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है अबनॉर्मल जो किसी बॉडी के होलो ऑर्गन और बाहरी स्किन के बीच में होता है, या फिर दो होलो ऑर्गन्स के बीच में भी हो सकता है। तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो फिस्टुला इन एनो यानी एनल फिस्टुला है, जो कि कम्युनिकेशन होता है एनस और बाहर की पेरिएनल जो स्किन होती है हमारे चारों तरफ की उसके बीच में। वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको फिस्टुला इन एनो या एनल फिस्टुला हम बोलते हैं। तो फिस्टुला जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है हमारी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सबकी उसमें होता है वो इंटेस्टाइन में। इसको ई कोलाई नाम है उस बैक्टीरिया का। तो वो ई कोलाई नॉर्मली वो कोई बीमारी नहीं करता है क्रिएट, लेकिन कभी कभी वो बीमारी क्रिएट करने लगता है, पैथोजेनिक हो जाता है। तो वो अंदर हमारे जो एनल कैनाल है उसमें कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एनल क्रिप्ट्स बोलते हैं हम। तो उन एनल क्रिप्ट्स में वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है बैक्टीरिया, और वो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता हुआ एक फोड़े या फिंसी की शक्ल में बाहर किसी भी पॉइंट पे वो ओपन हो जाएगा, और उससे ऑफ एंड ऑन रुक रुक के पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो पहले अंदर से इन्फेक्शन ट्रैवल करके बाहर एक एब्सेस या छोटे फुंसी की शक्ल में खुल गया, और वो उससे रुक रुक के पस का डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो फिस्टुला है वो बाकी जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कॉमन एब्सेस हुआ, मतलब जिसको नॉर्मली हम बालतोड़ बोलते हैं, उससे कैसे डिफरेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ बाकी जो कॉमन एब्सेस होता है या फिर बालतोड़ टाइप होता है वो ऊपर से सुपरफिशियल होता है, मतलब ऊपर से उसकी शुरुआत होती है, वो हेयर ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, स्किन पे जो हेयर ग्लैंड होती है उसका इन्फेक्शन होता है। लेकिन जो हमारा फिस्टुला इन एनो है उसकी शुरुआत अंदर से हुई है, एनल कैनाल का जो क्रिप्ट है, एनल क्रिप्ट्स, उससे उसके इन्फेक्शन से शुरुआत हुई है। बस यही मेन डिफरेंस है इसमें फिस्टुला इन एनो में, या फिर एक सामान्य जो एब्सेस या फोड़ा होता है, या तो फिर जिसको हम बालतोड़ बोलते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो मैंने बताया कि फिस्टुला इन एनो होता क्या है। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि ये कैसे बना, ये भी आपको समझ में आ गया कि हाँ, एक बैक्टीरिया था, उसने बैक्टीरिया से इन्फेक्शन ट्रैवल करके बाहर ओपन हो गया। वो किसी भी पॉइंट पे ओपन हो सकता है। अब अगला जो इसमें हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि फिस्टुला इन एनो का जो ट्रीटमेंट है, या फिर इसको हम ठीक कैसे करें, मतलब, और इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, उससे पहले, ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस। नंबर एक बात तो ये कॉमन एंटीबायोटिक जो होगी उस पर रेस्पॉन्स आपका नहीं मिलेगा इससे, फिस्टुला पे। तो कैसे, मतलब आप जनरल फिजिशियन के पास आप गए, चेकअप आपने कराया, उन्होंने देखा या नहीं देखा वो एक अलग मैटर है। तो उन्होंने आपको दवा दे दी। ज़्यादातर जो है, अगर पेन की दिक्कत होती है, उसमें पस डिस्चार्ज की होती है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, ये एक कॉमन टेंडेंसी है। तो उन्होंने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी। अब एंटीबायोटिक आपने खाई, पस डिस्चार्ज में थोड़ा कमी हुई, पेन किलर साथ में खाई, तो उसमें पेन में भी आपको आराम आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो पूरी तरह ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो फिस्टुला की यही पहचान है कि अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको आराम आ जाएगा, पेन किलर आप खा रहे हैं, कुछ समय के लिए आराम आ जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। तो यही इसकी बस जो मेन पहचान है फिस्टुला की, या भगंदर हुआ है आपको, कि
भगंदर और नॉर्मल फोड़े में, नॉर्मल फोड़ा जो है एंटीबायोटिक से और ड्रेन करने से, मतलब उसको चीरा लगा के ड्रेन कर देंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। लेकिन फिस्टुला का जो है वो रुक रुक के आपको पस का डिस्चार्ज बाद में भी होता रहेगा। आप ड्रेन भी करवा लीजिए उसको, या फिर एंटीबायोटिक भी कितनी भी खा लीजिए। तो आज हमने जो चर्चा करी वो फिस्टुला का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि फिस्टुला क्या होता है, कैसे बनता है, और फिस्टुला का मेन जो लक्षण है वो क्या है और इसकी क्या पहचान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगले उसमें मैं फिस्टुला के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उस पर चर्चा करूँगा, आयुर्वेद इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तब तक के लिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।